अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़ीशान स्वागत करता हूं आपका एनजीपी न्यूज़ में। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कामठी में तालीमी बेदारी मुहिम शुरू की जा रही है, जो कि विदर्भ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम और मास्टर नूर मोहम्मद फाउंडेशन कामठी और अंजुमन ज़ियाउल इस्लाम पब्लिक लाइब्रेरी कामठी की जानिब से कामठी में शुरू किया जा रहा है। तो हमारे साथ उसी सिलसिले में बात करने के लिए जनाब परवेज़ सिद्दीकी साहब मौजूद है। मैं स्वागत करता हूँ परवेज़ सिद्दीकी साहब का एनजीपी न्यूज़ में। परवेज़ साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो तालीमी बेदारी की मुहिम कामठी में शुरू की जा रही है, इसका मकसद क्या है और कामठी ही इसे क्यों चुना, कामठी शहर ही इसके लिए क्यों चुना गया है? देखिए, जिस तरीके से आज मुल्क के अंदर हालात है और ऐसे हालात के अंदर मुसलमानों को बहुत सारी दुश्वारियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और तमाम दुश्वारियों और दिक्कतों का वाहिद अभी हम लोग की नज़र में समझ में आता है कि अगर कोई हल है तो वो है तालीम। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी के बाद से आज तक मुसलमान अगर किसी फील्ड में सबसे ज़्यादा पीछे है, पिछड़ा है, तो वो है एजुकेशन। और जितने भी कौम के संजीदा लोग हैं तो आज सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है ताकि कौम को किस तरीके से हमारा जो माशरा है वो तालीमी मैदान में ऊपर आए। आज भी हमारा एजुकेशन का जो परसेंटेज है वो इतना कम है कि आज हमारी अवाम को यही नहीं मालूम है कि हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया का अगर एक परसेंटेज निकालेंगे तो उस परसेंटेज में हम लोग कहाँ बैठ रहे हैं। तो हो रहा क्या है कि हम लोगों की जो अलग अलग दिशा में लोगों की लड़ाई है, अलग अलग सिमत में लोगों की लड़ाई है, वो इकट्ठा होकर अब लोगों को एजुकेशन के मामले में, तालीम के मामले में बेदार करने की ज़रूरत है। और तालीम के मामले में बेदार करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि एक मुहिम छेड़ा जाए और ये मुहिम जो है इनकलाबी तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ जाए कि हमारी कम्युनिटी के अंदर यही नहीं मालूम है कि हमारे बच्चों को अपना मुस्तकबिल चुनने के लिए 10 के बाद 12 के बाद कहाँ जाना चाहिए, किस रास्ते में जाना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए। हमारे पास में टैलेंट बहुत है लेकिन उसको संवारने के लिए ऐसे मौक़े फराइम नहीं किए जाते। इस वजह से हम चाहते हैं कि विदर्भ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल जो हमारा फोरम है, जिसके ज़रिए हम लोगों ने पूरे विदर्भ के अंदर बहुत अलग अलग मूवमेंट भी छेड़ा हुआ है। मुस्लिम इश्यूज़ पर हम लोगों ने बहुत काम किया है। कामठी के अंदर हम लोगों ने मास्टर नूर मोहम्मद फाउंडेशन और अंजुमन ज़ियाउल पब्लिक लाइब्रेरी ये दोनों मिलकर इंटेलेक्चुअल फोरम के बैनर तले हम लोग यहाँ पर शहर में एक मजबूत इस बेदारी की शुरुआत कर रहे हैं। और पूरी उम्मीद है हमें कि हम एक अच्छे मकसद से कौम और मिल्लत को जगाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे पूछा, पूरे विदर्भ, पूरे महाराष्ट्र भर में आपका कामठी को चुनने की क्या वजह रही है? देखिए, क्या होता है, चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम। अक्सर व बेशतर लोग ये कहते हैं कि भाई आप जिस शहर में, जिस मोहल्ले में, जिस एरिया में आप रहते हैं, कोई भी अगर आप अच्छा काम करना शुरू करो तो आप अपने शहर से, अपने मोहल्ले से शुरू करना चाहिए। हम लोग पूरे महाराष्ट्र में घूमते, महाराष्ट्र में काम करते हैं, लेकिन अगर कोई चैरिटी करने का मौका मिल रहा है तो सब लोगों ने यही सलाह दी है कि भाई आप कोई भी चीज़ शुरू करो तो अपने घर से शुरुआत होनी चाहिए। किस तरह के मेहमान जो है इस मुहिम में आपके साथ जुड़े हुए हैं और जो रविवार के दिन ये कार्यक्रम कामठी में रखा गया है, तो कौन कौन से मेहमान इसमें शामिल होने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे खुशी की बात है कि जो लोग इस प्रोग्राम में आ रहे हैं वो इस फील्ड के काफ़ी महारत हासिल करने वाले लोग हैं। इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं जो अंजुमन ट्रस्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो कि खुद एक रिटायर्ड जज है, बशीर अहमद शेख साहब। इसके अलावा माहिर कानून जो है, नागपुर हाई कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, आली जनाब फिरदौस मिर्ज़ा साहब, वो कई इश्यूज़ पर रोशनी डालेंगे। उसी के साथ वक्फ बोर्ड के जो रिटायर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जो डिप्टी कमिश्नर भी रह चुके हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। उनका भी एक टॉपिक है कि मैं अपनी कौम के लिए क्या कर सकता हूँ।
एक आदमी का जो क्वेश्चन होता है कि किसने क्या करना चाहिए, वो इस मुद्दे पर बोलेंगे। उसके साथ अभी बहुत पिछले हफ्ते जो है एक अवार्ड जो है विदर्भ में लोकमत ने एक अवार्ड दिया यूथ आइकॉन का, पॉलिटिकल यूथ आइकॉन। वो डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा जो MLC बने हैं उन्हें दिया गया है, और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, तो उन्हें मदऊ किया गया है इसके अंदर। और इसके साथ साथ क्योंकि बॉम्बे में जब ये बात चलती है तो जो हमारे फिल्मी दुनिया के लोग हैं वो लोग भी चैरिटी में बहुत हिस्सा लेते हैं। तो मेरे शहबाज खान जो फिल्म एक्टर है, टीपू सुल्तान जो सीरियल वगैरह में आपने देखा उनको हैदर अली के रोल में, तो वो भी इसमें शिरकत करने की उनकी ख्वाहिश थी, वो भी इसमें आ रहे हैं। परवेज साहब, ये तालीमी बेदारी से रिलेटेड आप शहर वासियों को क्या पैगाम देना चाहूँगा? मैं इतना ही कहूँगा कि जो 8 तारीख को शाम में जो प्रोग्राम कामटी में तालीमी बेदारी मुहिम का हो रहा है, इस प्रोग्राम को आप किसी भी सूरत में मिस मत करना। हम लोगों की जद्दोजहद और कोशिश ये है कि जो स्पीकर्स ये इस दिन आ रहे हैं, जो बातें वो आप लोगों के सामने रखेंगे, वो बातें लाखों की होती है। और अक्सर व बेशतर अगर हम कोई मशायरा कर ले तो हमें आम लोगों को बुलाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, वो शायरों के नाम पे जमा हो जाते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ अवाम से, चाहे वो ख़वातीन क्यों ना हो, इस तालीमी बेदारी मुहिम के इस प्रोग्राम में अपना 1 से 2 घंटा वक्त ज़रूर निकालें, क्योंकि वो अपने बच्चों का मुस्तक़बिल उनको संवारना है। इसलिए मैं तमाम लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा, अपील करूँगा कि ये प्रोग्राम का मिस करना एक बड़ी चीज़ अपने हाथ से खोने के बराबर होगा। दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक AS, जो कि मेंबर बोर्ड ऑफ स्टडीज़ बाल भारती एंड राज्य मंडल पुणे से है, काफ़ी माहिर तालीम है। रफ़ीक साहब, जैसा कि परवेज़ साहब ने हमें बताया इस मुहिम का मकसद और कामटी ही क्यों इसे चुना गया है, कामटी शहरी क्यों चुना गया है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस मुहिम को छेड़ने के बाद, कामटी में उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद कौन सी तब्दीलियाँ आपको ऐसा लगता है कि होनी चाहिए या होगी? देखिए, तालीम हासिल करना और तालीम के मेयार को कायम करना, ये 2 अलग चीज़ें हैं। बैक तौर पे भी कामटी के अंदर तमाम अदारों में तालीम तो लोग हासिल कर रहे हैं, मगर जहाँ तक के मेयारी तालीम का सवाल है, वो तालीम जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस करे, जो दीगर और भी एग्ज़ाम्स है उसके अंदर हमारे यहाँ के तलबा जो है वो सक्सेस हो जाए या कामयाब हो जाए। तो अगर हम पूरे सिनेरियो के ऊपर अगर नज़र डालें तो हमको ये मायूसी होती है कि हमारे यहाँ के बच्चे उस मेयार तक नहीं पहुँच पा रहे। इस मुहिम का मकसद यही है कि गार्जियंस, तालिब इल्म, टीचर्स और इंस्टीट्यूशन इसको स्पिरिट देना है। ये जो रफ्तार चल रही है, जो मेयार चल रहा है, इसको और बुलंद करना है। और बुलंद करने के साथ साथ हम ये चाहेंगे कि हमारी जो तंजीम है और शहर कामटी के वो हजरात जो इस सिलसिले के अंदर दिलचस्पी रखते हैं और वो ये चाहते हैं कि वाकई हमारे कौम के बच्चे ख़ासतौर पर जो पसमानदा हैं, उनको अगर हम किसी किस्म की अगर हम अपनी तरफ से मदद देना चाहें तो ये मदद उन तालिब इल्मों और वो तमाम अदारों को और तमाम जितने भी गार्जियंस हैं, टीचर्स हैं, ये सब के लिए एक बड़ी मुफीद चीज़ होगी। तो लिहाजा हमारा ये मकसद ये है कि हम शहर कामटी की तालीमी मेयार को बुलंद करना, यहाँ के बच्चों के अंदर तालीम से मुतालिक दिलचस्पी पैदा करना, टीचर्स के अपने प्रॉब्लम क्या है वो जानना, स्कूलों के अपने प्रॉब्लम क्या है उसको दूर करना, ये मिला जुला के एक असल में टीम वर्क है। और इस टीम वर्क के अंदर ये उसी वक्त मुमकिन हो सकेगा जब हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे। तो हमारी तंजीम जो है, इस मुहिम का मकसद ही यही है कि हम तमाम समाज के तमाम तबकों को लेकर चलें और एक बेहतर तालीम का एक ऐसा नज़्म कायम करें जिसकी वजह से हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें। इसी के साथ ये भी कहना चाहूँगा मैं, बल्कि एक अपील करूँगा मैं तमाम शहरवासियों से और शहर वालों से कि वो इस मुहिम के अंदर शामिल हों और जिससे जो भी बन सके, जो वक्त दे सके, जो मशवरा दे सके, जो इस काम के अंदर आगे बढ़ सके, वो किसी न किसी सूरत के अंदर इसके अंदर मदद करे। क्योंकि ये किसी एक घर या एक फ़र्द या एक फ़िरके का काम नहीं है, ये पूरी कौम मिल्लत का काम है।
और कौम मिल्लत के काम जो है वो इत्तेहाद से होते हैं, कोई एक दो आदमी से इसकी बात नहीं है। लिहाजा तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि वो जिस तरीके से भी चाहे वो इस मुहिम में शामिल हो, इसके अंदर वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ताउन दें, ताकि हम अपने बच्चों को आने वाले वक्तों के अंदर और जिस किस्म का अभी मुल्क का माहौल है और जिस किस्म का मसाबाती दौर है, कॉम्पिटिटिव का दौर है, तो उसके इक्वेंट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को उस मेयाद तक पहुँचाएँ ताकि उनका मुस्तकबिल रोशन हो और हमारा मुल्क का नाम भी वो भी रोशन हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक साहब। तो ये थे रफ़ीक साहब जिन्होंने हमें इस मुहिम का मकसद और किस तरह से उस पर कामटी में काम किया जाएगा उन्होंने बताया। तो आप जुड़े रहिए NGP न्यूज़ के साथ। हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमें यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।